पितृचरण कमलेभ्यो नमः। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैशाख अमावस्या की इतनी प्रभावशाली कथा और कैसे पितरों दोष से हमें मुक्ति मिलती है, कैसे पितृ प्रसन्न होते हैं और इसका क्या विधि है, इस व्रत का विधि क्या है, इसकी क्या कथा है और इस दिन पितरों का द्वार क्यों खुला होता है। जिस तरह पितृपक्ष की अमावस्या की जितनी कथा का महात्म्य है, उतना ही से ज़्यादा वैशाख अमावस्या इस बड़ी अमावस्या के नाम से जानी जाती है, जिसको हम सतुआई अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। ये वैशाख मास कृष्ण पक्ष में ये आती है। तो आइए हम इस कथा के बारे में सुनते हैं, उससे पहले इसके नियम को जानते हैं। इस दिन लोग अपने घर में प्रातःकाल स्नान करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, नित्य कर्म करके, स्नान करके, गंगा जी का हो या जमुना जी, किसी पवित्र नदियाँ, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती आदि किसी पवित्र जल में स्नान करें या उस जल को डालकर स्नान किया जाता है। किसी पवित्र सरोवर में भी स्नान किया जाता है। स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। जल में तिल को प्रवाहित जरूर करें, तिल डाल करके। पीपल के वृक्ष को भी जल अर्पित करना जरूरी है, क्योंकि इस दिन कई जगह शनि भगवान के जयंती भी मनाते हैं, इसलिए शनिदेव को तिल का दीप आदि भी जलाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और आप अगर शनि चालीसा आदि का पाठ करते हैं तो अच्छी बात है, और अपने समर्थ अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन क्या होता है, सतुआ का दान होता है। सतुआ आप जानते होंगे, जैसे सत्तू और चीनी डाल के खाया जाता है भगवान को भोग लगा करके। इस दिन घट मतलब घड़े का दान दिया जाता है, जल का दान दिया जाता है, आम का दान दिया जाता है। तो ये इस दिन वैशाख की अमावस्या की बड़ी ही दान के विषय में बड़ी ही महत्व है। इस तरह करके आप पूजन कर सकते हैं। अब इस कथा में क्या है, वैशाख की ये हिंदू वर्ष जो हमारा सनातन वर्ष है, ये दूसरा महीना है। चैत्र के बाद जो आता है, इस कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन से लेकर के जो अगला दिन आएगा, उससे दूसरे दिन शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है। यह दिन धर्म, कर्म, स्नान, दान, तर्पण आदि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख अमावस्या वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को कहा जाता है। वैशाख अमावस्या को शनि जयंती के रूप में भी कुछ लोग मानते हैं। ऐसी मानता है कि त्रेता युग का आरंभ इसी माह से हुआ था, जिस कारण वैशाख अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सभी प्रकार के सुख शांति देते हैं और उनके कष्ट का निवारण करते हैं। आज के दिन व्रत करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम धर्मवर्ण था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह ऋषि मुनियों का बहुत आदर करता था। एक बार उसने किसी महात्मा के मुख से सुना कि भगवान विष्णु का नाम इस कलयुग में स्मरण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और किसी भी अन्य कार्य से प्राप्त नहीं हो सकता, जो पुण्य मनुष्य को अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे अधिक फल मनुष्य को आसानी से इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से प्राप्त हो जाता है। बस सन्यासियों की यह बात धर्म वर्ण के मन में धारण कर गई। वह इस संसार से विमुख होकर विरक्त हो गया। उसने संन्यास ले लिया। धर्म वर्ण संन्यास लेकर इधर उधर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक में जा पहुंचा। वहां धर्मवर्ण ने देखा कि उसके पितृ बहुत कष्ट में हैं। धर्मवर्ण ने अपने पितरों से पूछा कि वह इतने कष्ट में क्यों हैं। तो पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उनकी यह हालत धर्मवर्ण की वजह से ही इस तरह की है। तब धर्मवर्ण ने अपने पितरों से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वह इतनी परेशानी में है। तब पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उसने इस संसार से संन्यास ले लिया है, जिस कारण उनका पिंडदान करने के लिए कोई भी शेष नहीं रहा, जिस कारण उन्हें इतने कष्ट
भोगने पड़ रहे हैं। धर्मवर्ण ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके कष्ट का निवारण हो सके। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, वैशाख अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान के साथ पिंडदान करना, ये भी याद रखना। तब धर्मवर्ण ने अपने पितरों के वचन को सुना और उनको वचन दिया कि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए जरूर यह सब कार्य करेगा। धर्मवर्ण अपने संसारी जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया और पिंडदान करके पितरों को मुक्ति दिलाई। इस तरह करके यह वैशाख अमावस्या की ज्ञानवर्धक कथा थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने मन के विचारों को लिखें। हमारे चैनल में नए आए हैं तो लाल बटन दबा सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहती हैं। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की।